चलिए ठीक है सर, एक और इनका सवाल है टेक्सटाइल को लेकर के। 152 शेयर है इनके पोर्टफोलियो में, 141 की इनकी बाइंग प्राइस है। काफी हाई लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, अभी 108 पर चल रहा है। अ, आपका नजरिया क्या रहेगा? जी, जिस प्रकार से हम टेक्स रेल में देख रहे तो ऊपरी स्तर से ये स्टॉक में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे रही है। लगभग ये स्टॉक 300 से लेके लगातार देखे तो अच्छी खासी मतलब स्टॉक आधा होता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम्म। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो लगभग इसमें 80 रुपीज से लेके 75 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। अगर ये 75 लेवल्स का ब्रेकडाउन करता है तो वापिस जहां से इसने एक जर्नी स्टार्ट की थी वापिस वहीं पर लगभग 60 से लेके 50 के जोन में ये स्टॉक लौटता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो कोशिश करें उछाल में वापिस लगभग ये स्टॉक 130 से लेके 140 के जोन में जाता है तो वहां पर क्वांटिटी कम करने की और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 75 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रख के पोजिशंस में बने रह सकते हैं। चलिए, सुशांत सिंह का काफी दिलचस्प एक कमेंट आया है, क्वेश्चन भी है। कह रहे हैं 200 के रेट पे 2000 शेयर लिए थे एमआरएफ के 2002 में। तो दादाजी ने कह रहे हैं कि ये खरीदे थे, अभी क्या होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर दो? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं एमआरएफ लगातार ये आउट परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है हमें। अगर हमने बीच में भी देखा मार्केट में इतना अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिला पर एमआरएफ का स्टॉक लगातार आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म का इतनी दिनों से इन्होंने पोजीशन अपनी जो होल्ड की हुए मेंटेन रखी रखी गई है तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बने रह सकते हो पोजीशन में। जैसे ही वापिस एक बार बुलिश मोमेंटम मार्केट में का दौर चालू होगा और एफआईएस का पार्टिसिपेशन वापिस कैच मार्केट में बढ़ता हुआ हमें देखने मिलेगा तो वापिस ये स्टॉक भी हमें आने वाले दिनों में वापिस एक बार अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए पोजीशंस में बने रह सकते हो। जैसे ही स्टॉक लगभग 1,65,000 के ऊपर क्रॉस करेगा तो वापिस इसमें 1,80,000 तक के टारगेट यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, पोजीशंस होल्ड रख सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 1,02,000 रुपीज। ओके सर, हरीश जी का क्वेश्चन है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को लेकर के, क्या इसमें फ्रेश एंट्री करनी चाहिए इन्हें? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे पूरे के पूरे ग्रुप में लगातार 2 दिन से एक अच्छा खासा हमें तेजी का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पूरे के पूरे अदानी ग्रुप में भी अगर देखें तो न्यूज के चलते भी ये स्टॉक अच्छा खासा हमें एक फोकस में दिखाई दे रहा है। अब भी अगर देखें तो इस स्तर के लेवल के ऊपर थोड़ा सा खरीदना रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो पा रहा। थोड़ा सा इंतजार करें वापिस नीचे में लगभग स्टॉक करीबन 1400 से लेके 1420 के जोन में आता है तो वहां पर एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो थोड़ा सा इन लेवल के पास थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अगर देखें तो मार्केट में करेक्शन अगर आता है तो ये स्टॉक में भी हमें एक शार्प डाउन साइड भी देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए वापिस अगर ये स्टॉक 1400 के जोन में मिलता है तो वहां पर एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनेगी। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगभग यहाँ पर 1240 का मेंटेन रखना है और ऊपर में वापिस पहला टारगेट 1600 तक के यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हो। जी मैम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राजीव स्वामी जी का है। आरएसए लिमिटेड पर व्यू जानना चाह रहे हैं। 380 पर 900 शेयर से एमटीएफ के जरिए इन्होंने लिया था, अब यहाँ पर स्टॉक चेंज करना चाह रहे हैं ये। इससे निकल करके सेंट्रल बैंक में पोजीशन बनाने की इनकी ख्वाहिश है। आरएसए लिमिटेड आपको कैसा लग रहा है, और क्या यहाँ से निकल करके सेंट्रल बैंक बेहतर ऑप्शन है? जी, जिस प्रकार से हम आरईसी के स्टॉक में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी ऊपरी स्तर से लगातार एक प्रेशर बिल्टअप होता हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब तक स्टॉक करीबन 390 के लेवल्स को क्रॉस करके सस्टेन नहीं होता तब तक यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना अवॉइड करे। जैसे ही ये 390 के लेवल को क्रॉस करता है तो वापिस इसमें 440 से लेके 450 तक के लेवल्स हमें दिखाई दे सकते हैं। नीचे में देखें तो 300 का एक स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट जोन है। अगर ये स्टॉक 300 के लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो वापिस इसमें लगभग 260 तक के लेवल्स हमें रिटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक लगातार 200 ईएमए के नीचे ही सस्टेन हो रहा है तो 300 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रख के पोजिशंस में बने रह सकते हो। और रही बात सेंट्रल बैंक की तो थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। पिछले बार भी मैंने आपको सेंट्रल बैंक के बारे में बताया था लगभग ये जैसे ही 31 के लेवल्स के नीचे क्लोजिंग देता है तो अगला पड़ाव सीधा इसमें 26 और 26 के बाद 22 के लेवल से यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड नेगेटिव है सेंट्रल बैंक में, अवॉइड करें। उससे अच्छा अगर इनको बैंकिंग सेक्टर में चुनना ही है तो ढेर सारे दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल अवेलेबल है मार्केट में जैसे कि एसबीआई। निचले स्तर से अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो जरूर एसबीआई में ये अपनी पोजीशंस बनाकर कामकाज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्राफ्ट बी साई जी से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। क्रोलॉस का न्यूमेटिक कह रहे हैं कि मेरे पास
1260 पर 40 शेयर्स थे। अब आगे के टारगेट्स क्या रहेंगे, या फिर यहाँ से इनको 30% प्रॉफिट बुकिंग अपनी कर लेनी चाहिए। क्रोलॉस न्यूमेटिक की अगर हम बात करें तो अभी 1640 के लेवल पर कामकाज कर रहा है सर। प्रॉफिट बुक कर लें अभी? जी जिस प्रकार से हम किर्लोस्कर न्यूमेटिक में देख रहे तो इसका एक अच्छा खासा मेजर सपोर्ट जोन लगभग 950 से लेके 960 का था, और वही से लगातार स्टॉक बाउंस बैक करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब भी अगर देखें तो लगभग ये 52 वीक रेंज अगर देखें तो 18-15 की निकल के आ रही है, तो लगभग स्टॉक उसी की ओर बढ़ते हुए हमें नजर आ रहा है। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो जरूर ये पोजीशंस में बने रह सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो यहाँ पर जरूर पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी। नीचे में हम्म। स्टॉप लॉस लगभग 1440 का मेंटेन रखना है, और जैसे ही स्टॉक लगभग जो इसका प्रीवियस हाई था 1815 इसके ऊपर क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में 1900 तक के लेवल्स भी यहाँ पर हमें टेस्ट करते हुआ नजर आ सकता है। तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1440 शॉर्ट टर्म का नजरिया तो पार्ट प्रॉफिट बुक करें, और जैसे ही ये स्टॉक 1815 के ऊपर क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में 1900 तक के लेवल्स यहाँ पर हमें दिखाई दे सकते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इनका टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर के था। टारगेट इन्होंने जो दिया है टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर के 850 का है। कब तक आ जाएगा ये टारगेट? अभी तो अगर हम देखें तो 683 के लेवल पर चल रहा है। जी जिस प्रकार से हम टाटा इन्वेस्टमेंट में देख रहे तो एक लंबे दौर में ये कंसोलिडेट करता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऊपर में देखे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन 760 से लेके 770 का है, तो जब तक ये स्टॉक 770 के ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं होता तब तक यहाँ पर हमें फ्रेश तेजी देखने नहीं मिलेगी। जैसे ही ये स्टॉक 770 के ऊपर क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव इसमें 900 तक का ओपन हो रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। नीचे में देखे तो 540 से लेके 530 का एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन्हें 530 रुपीज का मेंटेन रखना है। ऊपर में जैसे ही 760 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो 900 तक के लेवल्स हम्म। यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो ओवरऑल पोजीशंस में बने रह सकते हैं। उछाल पर थोड़ा सा क्वांटिटी कम करें, और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली करीबन 540 का मेंटेन रखें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आया है जीपीआईएल को लेकर के। 280 जो कामकाज अभी चल रहा है से भी इनकी बाइंग प्राइस के आसपास ही है। स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेंगे सर जीपीआईएल में? जी जिस प्रकार से हम जीपीएल में देख रहे लगातार ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आ रहा है, और 200 ईएमए के लगभग ये सपोर्ट लेके वही से बाउंस बैक देता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब भी अगर देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। ओवरऑल देखें तो नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो 240 से लेके 220 का एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो जब तक स्टॉक 220 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हो। ऊपर में जैसे ही स्टॉक 320 के लेवल क्रॉस करेगा तो वापिस इसमें 350 से लेके 360 तक के लेवल्स ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 220 का मेंटेन रखे, और ऊपर में पहला पड़ाव 340 से लेके 350 का यहाँ पर हमें दिखाई दे सकता है। जी मैम। चलिए, शुभम जी का क्वेश्चन आया है सर जीएमआर एयरपोर्ट 100 की इनकी बाइंग प्राइस है। इनकी बाइंग प्राइस से तो नीचे खिसक चुका है। अब क्वांटिटी भी इनके पास अच्छी खासी है, 12,000 शेयर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। क्या किया जाए यहाँ पर? जी जीएमआर एयरपोर्ट की अगर बात करें तो हाल ही में इसने एक नया 52 वीक हाई क्रिएट करता हुआ हमें नजर आया लगभग हम्म। 110 के पास। अब भी अगर देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे में देखें तो 80 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये स्टॉक 80 के ऊपर सस्टेन है तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हो। जैसे ही वापिस ये स्टॉक करीबन जो प्रीवियस आए 110 के रेंज को क्रॉस करेगा तो वापिस इसमें 130 से लेके 140 तक के लेवल्स यहाँ पर ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इनको पेशेंस के साथ होल्ड रखना है। 80 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन रखना है, और ऊपर में जैसे ही 110 के लेवल क्रॉस करता है तो 130 से लेके 140 तक के टारगेट यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हो। जी मैम।